रूस और यूक्रेन के चलते युद्ध के 20 दिन बीत चुके हैं। दोनों देशों के बीच में तनाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हालांकि दोनों देशों के बीच लगातार बातचीत भी जारी है। दोनों देशों के बीच चल रही जंग के बीच ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी के हवाले से कुछ खुफिया जानकारी सामने आई है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि रूस के पास अब केवल 14 दिन का गोला बारूद बचा हुआ है। ऐसे में अगर दोनों देशों के बीच युद्ध ज्यादा दिन तक चला तो स्थिति और खराब हो सकती है। कहीं ऐसा ना हो कि न्यूक्लियर वार छिड़ जाए। युद्ध के 20वें दिन भी रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीवी पर कब्जा नहीं कर पाई है। रूसी सेना कीवी शहर के नजदीक तो पहुंची है, लेकिन यूक्रेन सेना ने उन्हें बाहर ही रोक रखा है। हालांकि रूस यूक्रेन के अन्य दूसरे शहरों पर बमबारी कर रहा है। ऐसा अगर ये युद्ध ज्यादा दिन तक चला तो स्थिति कुछ भी हो सकती है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को लेकर हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस चिंता जाहिर करते हुए बयान दिया था कि रूस ने अपने न्यूक्लियर फोर्स को अलर्ट पर रखा है। यानी दोनों देशों के बीच कभी चल रहा युद्ध कभी भी महायुद्ध का रूप ले सकता है। दुनिया में 9 देशों के पास परमाणु हथियार है। इनमें रूस और अमेरिका के बीच टक्कर है। आंकड़ों के हिसाब से रूस के पास अमेरिका से ज्यादा परमाणु हथियार है। रूस के पास 6256 तो अमेरिका के पास 5550 परमाणु हथियार है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मंगलवार को कहा कि देश को पता है कि वह उत्तरी अंटार्कटिका संगठन में शामिल नहीं हो सकता। ब्रिटेन के नेतृत्व वाले संयुक्त अभियान बल के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए जैकलिस ने कहा कि हमें नाटो के कथित रूप से खुले दरवाजे के बारे में वर्षों से सुना है, लेकिन हम पहले ही सुन चुके हैं कि हम इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। उन्होंने कहा है कि यह सच है जिसे हमने पहचाना नहीं। उन्होंने कहा कि यह सच है जिसे हमें पहचानना चाहिए और मुझे खुशी है कि हमारे लोग इसे महसूस करना शुरू कर रहे हैं और खुद पर और हमारे सहयोगियों पर भरोसा कर रहे हैं जो हमारी मदद कर रहे हैं। यूक्रेन की सेना ने कहा कि उसने रूसी सेना द्वारा मारियोपोल पर नियंत्रण करने सोमवार को विफल कर दिया और उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। उपग्रह से प्राप्त मैक्सार टेक्नोलॉजी की तस्वीरों में शहर भर में जलती हुई आग दिखाई दे रही है, जिसमें कई ऊंची इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है या वे नष्ट कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।